हाय गाइस। तो यार इस वीडियो में मैंने सोचा आपसे एक बार डिस्कस कर लूँ। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि E20 पेट्रोल को मैंडेटरी कर दिया इंडिया में लोगों ने, मतलब सरकार ने, जिस कारण अब सारी E10 गाड़ियों में भी या फिर जो E15 गाड़ियाँ कंपैटिबल है वो सबको भी अब E10 ही डलवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी में। हमने देखा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी चल रही होगी ये सारी चीज़ें। तो यार मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना ही दूं कि असलियत में मेन इश्यूज होते क्या है। अगर आप अपनी E10 गाड़ियों में, आपकी अगर पुरानी गाड़ी है, अब उसके अंदर अगर E20 पेट्रोल डलवाओगे तो इशू क्या क्या आएंगे। तो यार जो पहला इशू होगा जो मैंने देखा है, मतलब मेजॉरिटी गाड़ियों में जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो है कि एक तो इंश्योरेंस क्लेम में नहीं मिल रही गाड़ियाँ। मतलब काफ़ी लोगों ने अपने ऑनलाइन नेट पे पता किया है कि यार हमारी E10 कंपैटिबल है गाड़ी, पर अगर हम E20 डलवा रहे हैं तो गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा अगर कुछ भी इंजेक्टर इशू या कुछ भी आता है बड़ा है। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मतलब पता किया है कि कंपनीज ने भी रिप्लाई करा है, इंश्योरेंस कंपनीज में, कि हम क्लेम नहीं करेंगे वो चीज़ अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी इशू होता है, क्योंकि आप E10 से ज़्यादा डलवा रहे हो तो उसमें हमारी इशू नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो यार ये तो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि कल को अगर कुछ भी होता है गाड़ी में तो सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो अगर वही नहीं मिल रहा तो कोई सेंस ही नहीं है उस बात की। तो यार ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि यार ये इंसान के, मतलब हमारे हाथ में तो है नहीं, तो सरकार के हाथ में वो कौन सा प्रोवाइड करेगी। और इमरजेंसी केस में चलो डलवाना तो हमें पड़ेगा ही। इमरजेंसी क्या, अगर E10 अवेलेबल ही नहीं है कहीं, अगर E20 ही है हर जगह, तो वो तो हमें डलवाना ही पड़ेगा। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा है कि माइलेज ड्रॉप और परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है गाड़ियों में। मैंने काफ़ी E10 ड्राइवर से पूछा है क्या सीन है। वो कह रहे हैं यार पहले तो हमारी सिटी में अच्छी माइलेज दे रही थी गाड़ी, हाईवे पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इनमें, सिटी में ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। सिटी में पहले अच्छी माइलेज दे रही थी, पर अब 3 से 4% का, 3 से 4%, हाँ परसेंट ही मान लो, मतलब 1 या 2 पॉइंट का फर्क आया माइलेज में। पर वो भी फर्क होता है, जो नॉर्मल यूजेज में गाड़ी चलाता है, जो सिटी में ही ज़्यादा चलाता है, उसे 1 या 2% से भी फर्क पड़ता है। तो यार एक ये है। दूसरा तो मैंने आपको बता दिया, एक इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा। तीसरा आपकी गाड़ी की लाइफ, इंजन बहुत, मतलब इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो कंपैटिबल ही नहीं है, आप उसके अंदर ज़बरदस्ती वो डाल रहे हो दूसरा फ्यूल, तो वो कंपैटिबल नहीं है, तो इंजन में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है उसके चक्कर में, जितना मैंने पूछा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ऑल ओवर उसमें मैंडेटरी कर दिया है कि E20 ही डलवाना है, तो उसमें बहुत बड़ा इशू है। तो ये तो थे जो इश्यूज मुझे लग रहे हैं जो लोगों को फेस हो रहे हैं स्पेशली इसमें। तो यार खाली इश्यूज पे बात करके कोई वो नहीं है, मेरे को हिसाब से साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होना ही चाहिए इस चीज़ का। तो यार मैंने अपने एंड से 2 सॉल्यूशन देखे हैं, 2 या 3 सॉल्यूशन होंगे। तो पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं यार, जो मुझे लगता है कि मतलब फिजिबल ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इंसान अच्छी माइलेज की गाड़ी, अच्छे उसकी गाड़ी, पुरानी गाड़ी अगर रख रहा है, इसका मतलब यही इशू है कि उसे अपने मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब कुछ लो रखना है, उसे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना अभी नई गाड़ी लेके या कुछ भी करके। तो ये मेरे हिसाब से फिजिबल नहीं होगा। पर हाँ, इंडियन ऑयल का एक XP 100 करके पेट्रोल आता है, मैं उसका डाल दूंगा। उसके अंदर शायद 10 या 12% इथेनॉल आता है, पर उसका रेट बहुत ज़्यादा है, वो डायरेक्ट पेट्रोल से भी डबल है, वो शायद 160 के अराउंड है। तो अगर आप 160 का डलवाओगे उसमें, तो ऑब्वियसली आपको सही बराबर ही पड़ेगा सारा, मतलब मेंटेनेंस बहुत हाई पड़ जाएगी। उतना रेट का डलवाने का कोई फिजिबल लगता नहीं है मुझे। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है जो हो सकती है, वो यही है यार कि सरकार को E10 और E20 का अलग अलग नोजल्स रखने चाहिए अपने पेट्रोल पंप पे, जिससे होगा क्या कि इंसान को पता रहेगा कि वो कौन सा डलवा रहा है। और जो गाड़ियाँ नहीं सपोर्टेबल है E10, उनके लिए फ़ायदा है, साफ सी बात है। जो E10, मतलब जो E20 सपोर्टेबल नहीं है, अब जैसे मेरी ये है, मैंने भी इसके मैनुअल्स वगैरह में चेक करा, ये E20 सपोर्ट करती है, तो इसके लिए फिर भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भी प्रॉपर पूरी तरह ही क्योर है कि अगर इसमें भी मैं डलवाऊंगा तो E20 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंजन में। पर इसमें ये हो सकता है कि मैं लीगली कभी फंस नहीं सकता, क्योंकि मैनुअल में E20 सपोर्टेड है। बस ये भी तब तक है जब तक सरकार E27 नहीं आ जाता, जब तक E27 वाला नहीं आ जाता तब तक ही ये गाड़ी भी बची हुई है। और सारी E20 भी अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड जितनी गाड़ी आ रही है वो सारी E20 के साथ ही कंपैटिबल है। और सरकार ने ये भी बोला है कि वो E27 और E30 तक पहुंच जाएगी बहुत जल्द। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि फ्यूचर में मतलब बाय करे ना करे पेट्रोल गाड़ियाँ, सबसे बड़ी बात है। उसके लिए आगे बात करते हैं।
पहला सोल्यूशन तो ये हो गया, मैंने बता दिया कि सरकार अलग अलग या तो नोजल प्रोवाइड करे, ये हो गया दूसरा सोल्यूशन काइंड ऑफ। और एक हो गया कि आप XP100 वाला डलवाओ, पर वो दोनों ही मेरे को लगता है मतलब सरकार अगर कुछ करे तो ही हो सकता है। XP100 वाला डलवाने का तो कोई फिजिबल है नहीं। सामने जाम लग गया तो 2 मिनट रुक के यहीं बात कर लेते हैं जब तक जाम क्लियर होता। हाँ गाइस, तो हम बात कर रहे थे यार कि सॉल्यूशंस तो यार देखो यही है जहाँ तक मुझे पता है। इसके अलावा यही कर सकते हैं हम सॉल्यूशन में कि यार अपने एंड से अपने इंजन की टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहना। कुछ भी इशू मतलब अगर आपको लग रहा हो तो आप टाइम टू टाइम सर्विस करा लेना अपनी गाड़ी का पहले ही, जिससे कि कल को कोई भी इशू आता है अगर, क्योंकि देखो अगर आप E10 वाली गाड़ियां यूज कर रहे हो तो मेरे को लगता नहीं इंश्योरेंस में मतलब अगर कल को कुछ भी होता है इशू तो एक ना एक बार तो कंपनी कोई ना कोई पंगे तो करेगी इंश्योरेंस में, क्योंकि उन्हें भी अपना पल्ला झाड़ना होता है। तो वो भी पहले तो यही बोलेंगे यार आप E20 डलवा रहे थे इसलिए इंजन में ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई या वो आ गई, जबकि ना भी हो तो एक पॉइंट को तो वो बोलेंगे जरूर, वो ब्लेम गेम खेलेंगे ताकि उन्हें पैसे ना भरने पड़े। तो ये तो एक चीज है ही। तो मेरा यही सोल्यूशन है कि अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रखो अगर आपकी पुरानी गाड़ी है। और E12 अगर आपको कहीं से अरेंज हो जाता है कि कहीं आपको पता है कि कोई पेट्रोल पंप है जो आपको अलग अलग प्रोवाइड कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली होगा नहीं, तो उसमें कर लो। और अगर आपको लग रहा हो कि यार XP100 मतलब XP100 वाला तो महंगा है, XP95 डलवा लेंगे जो 2-3 ही ज्यादा है, तो इंडियन ऑयल में RTI डाली थी एक बंदे ने पता करने के लिए, मैं ITI लगा दूंगा यहाँ पर कि वो उसके अंदर कितना % एथेनॉल होता है। तो एक जगह ट्वीट है इंडियन ऑयल का ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल पे कि उसमें 10 to 12% होता है, पर जब RTI डाली गई तो उसमें अंदर यही बताया गया कि 10 to 12% नहीं है, उसमें भी 20% ही इथेनॉल है। तो अगर आपको लग रहा हो कि उससे हमारा फायदा हो जाएगा या उससे हमारी गाड़ी बच जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी सेम % ऑफ इथेनॉल आ रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं। एक तो ये कि ये XP95 से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडियन ऑयल ने बता दिया उसके अंदर भी 20% इथेनॉल ही है। और यार वही है कि इसके अलावा एक और सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करो और किसी तरीके से उनसे पूछो कि अगर नहीं है क्या, अगर अवेलेबल, अगर आप क्लेम नहीं दे रहे हो तो क्या करें हम, या फिर कोई एडिशनल डल जाए जिससे कुछ और पैसे लेके वो इसको भी क्लेम में ले ले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं आई क्लेम में तो एंड में आपके मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तो ये वाली चीज़ मेरे को था एक बार, ये एक सोल्यूशन है जो मेरे को लगता है विजिबल हो सकता है, क्योंकि कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं, वो थोड़ा और पैसा लेके ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसा प्लान दे देगी जिसके अंदर E10 मतलब वाली गाड़ियाँ भी सपोर्ट होंगी कल को अगर आप E20 भी डलवाते हो तो। क्योंकि एक वही सोल्यूशन है जो हो सकता है मतलब इन फास्ट टर्म, क्योंकि सरकार तो मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी कुछ करेगी। इसके अलावा यार जो मुझे लगता है कि अगर आपको इस टाइम पे पेट्रोल गाड़ियां लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हो आप जैसे कि E20 के लिए इतना वो है, जल्दी सरकार E27 और बाकी के लिए भी करेगी, तो उसके लिए भी आपको देखना चाहिए। हाँ गाइस, तो मैं कह रहा था कि यार इस टाइम पे यही हो रहा है कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हम पेट्रोल गाड़ी लें, इलेक्ट्रिक लें, डीजल लें, हाइब्रिड लें, कौन सी लें। तो यार मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आप पेट्रोल ले भी रहे हो तो ये वही सीन हो जाएगा यार कि आपने अभी पेट्रोल लिया और अगर आपकी कुछ साल पुरानी गाड़ी होगी और अगर सरकार ने E27 मैंडेटरी कर दिया तो आपको फिर उसमें भी दिक्कत आने लग जाएगी और इंश्योरेंस में इशू होगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 2022 मॉडल ही होगी गाड़ी, अभी 2025 चल रहा है, 22 मॉडल, 3 साल पुरानी गाड़ी, वो E10 या 12 के साथ कंपेटेबल थी। स्कोडा की गाड़ी है और पोलो है, ये पोलो है, ये सब पुरानी है पोलो तो, पर स्कोडा की स्लाविया और ये सब जो E20 नहीं थी कंपेटेबल एक आदमी की, और उसने बताया कि यार मेरे को तो अभी 3 साल ही हुए और अब 3 साल गाड़ी तो कोई पुरानी गाड़ी होती नहीं है। तो वो वाला सीन है। तो पेट्रोल गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो मेरे माइंड में यही है कि अगर आपको एकदम इमरजेंसी नीड है और अगर आप स्मॉल टाउन के लिए मतलब टाउन के लिए छोटी गाड़ी लेना चाहते हो ना, मतलब कम बजट वाली, तो वो मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें इतना इशू नहीं होगा और वो आपकी डेली यूज में होगी, तो वो तो फिर आपको कर लेगी। पर अगर आप ऐसी महंगी गाड़ियां लेने की सोच रहे हो पेट्रोल में, तो उसमें अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, या उसके लिए मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि हाइब्रिड भी नहीं, ईवी की तरफ ही जाओ। उस सेंस में ईवी का हमें पता है ऑब्वियसली वो नहीं है अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर वो बन रहा है। अगर आप सिटी मतलब मेट्रो सिटीज में आते हो तो आपको जो ईवी ज्यादा इशू नहीं होगा, और ईवी मोस्टली वही बाय करते हैं जिनके पास अपने पास जगह हो चार्जिंग वगैरह की। डीजल के लिए तो यार सबको पता ही है आपको क्या चल रहा है सरकार की तरफ से, डीजल में भी कुछ ब्यूटेनॉल करके कुछ मिक्स करने की बात कर रहे हैं सरकार में, जल्दी वो भी अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो डीजल वालों के लिए भी बहुत इशू आएगा।
पर जहां तक मुझे लगता है कि डीजल में नहीं होगा इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट, क्योंकि यार वो कमर्शियल बेस पे यूज होता है, ऑब्वियसली ट्रक्स में होता है, टैक्सीज में होता है, हर जगह होता है, तो उसमें नहीं करेंगे इतनी जल्दी कुछ भी। तो यार यही था इस वीडियो में। तो अगर आपको मैं सजेस्ट करूं इस टाइम पे, अगर आपके पास अपफ्रंट कॉस्ट है, अगर आप ईवी परचेज कर सकते हो तो इस समय तो ईवी फ्यूचर ही चल रहा है अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो, क्योंकि पेट्रोल डीजल को तो वो ऑब्वियसली बहुत जल्दी निकालने की उसमें है सरकार अपने उससे। और एक दूसरे केस में आप ये कर सकते हो कि आप सीएनजी गाड़ी ले सकते हो, पर उसमें भी ये रहेगा पेट्रोल का कभी ना कभी वो डलेगा, पर हाँ इतना नहीं होगा जितना मेरा है। अब मैंने भी सीएनजी ही ले रखी है, तो वो एक आ जाता है इसमें। तो यही था यार इस वीडियो में, मैंने कहा एक बार आप लोगों से शेयर कर दे सारी चीजें और बता दे कि क्या है एक्चुअली E20 का, और E20 का जो इतना चल रहा है मार्केट में, E20 एग्जैक्टली होगा क्या आपकी गाड़ियों में। लोग बड़ी बड़ी चीजें तो बता रही हैं, पर बेसिकली छोटी चीजें नहीं बता रहे कि इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो यही था यार इस वीडियो में, मैंने आपको बता दिए सारे इफेक्ट्स वगैरह, कि आपकी माइलेज ड्रॉप होगी, इंजन में इश्यू होगा, स्पेशली इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, आप इंश्योरेंस का देखना जरूर। तो यही था यार इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।